बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जादू किसे कहते हैं और ये होता कैसे है? जादू के बारे में ऐसी होशरबा बातें जो आपने पहले न सुनी होंगी, मगर अब जानकर इसके बड़े असरात से बच सकते हैं। जादू एक मारूफ नाम है जो हर मुआशरे में बखूबी जाना जाता है कि इसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में तो जादू करना बहुत बड़ा जुर्म और कुफर की एक किस्म है, लेकिन एक ज़माने में यूरोप में भी जादू को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिस पर जादूगरों को सज़ाए मौत भी दी जाती थी। पाकिस्तानी कौम का बड़ा तबका जादू टूने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियां रोनुमा हो रही हैं। इसलिए हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। जादू के बारे में अल्लामा अबू सालेह ने निहायत मुदलदल मज़मून लिखा है, जिसमें जादू के बारे में इस्लाम के अहकामात से आगाह किया गया है। वो लिखते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की इकसाम और इनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मख्फी यानी छुपे होते हैं, और इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों में ख्याल व असर और अमल व हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते, और इसीलिए रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है। और फेफड़े को भी सहर कहते हैं, क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा हुआ होता है। नाजरीन, इसका शरई तौर पर मानी ये है कि जो जादूगर लोगों पर खलत मलत करते हैं और इन्हें तखय्युल पैदा करते हैं, तो इसे देखने वाला हकीकत तस्वर करता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसा कि अल्लाह ताला का अरशाद है, कहने लगे ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। और अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उनके जादू के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। नाजरीन, बाज़ औक़ात जादूगर ऐसी गिरहें लगा कर जादू करते हैं कि इन गिरहों में फूंके मारते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और गिरहें लगा कर इनमें फूंक मारने वालों की शर से। जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं जिन तक पहुंचने के लिए शैतानों का रास्ता अख्तियार करते हैं, और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अक्ल में तगय्युर आ जाता है, और बाज़ औक़ात ये अमल मर्ज़ का बायस बनते हैं, या फिर बाज़ औक़ात खामद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बिना पर उसकी बीवी उसके सामने कबील शक्ल हो जाती है, जिससे वो इसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बीवी के सामने भी जादूगर यही अमल करता है तो वो अपने खामद से नफरत और बुग़्ज़ करने लगती है। ये अमल नुस्ख़ कुरानी के मुताबिक सरीहन कुफर है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और उस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफर नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफर किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने उनका कुफर ये बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे, और इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह दें
کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ جادو اور جو اس سے شر واقع ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسبق اور اس کی مشیت سے ہے، تو ہمارا رب قہار مغلوب نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کے ارادہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہو۔ فرمان خداوندی ہے، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کے کوئی اور قدری اجازت کے ساتھ نہ کر شرعی اجازت کے ساتھ۔ شرع تو اس سے روکتی اور منع کرتی ہے، اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن اس تقدیری اجازت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا، اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، جس طرح کہ یہ تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا اور فلاں کو یہ بیماری ہوگی اور اس ملک میں مرے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا اور یہ غنی ہوگا یا فقیر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور انسان اس کے زیر اثر بھی آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ اور بہکاوا جس کا علاج آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے۔ وظائف پڑھنے والوں پر جادو کا مہلک اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔